मकर संक्रांति पर बनने वाले ऊंधियों का खास मसाला जो घर में रखे बेसिक से सामान से झटपट से और बहुत ही कम सामान में बन जाता है। तो हमने दोनों तरह के मसाले बनाए हैं, तो एक बार इस तरह से आप ज़रूर बनाइए और जब चाहे तब ऊंधियों बना के खा सकते हैं। तो इस बार इस तरह से ज़रूर बनाइए। घर में रखे सामान से आप बनाएंगे तो आप बाज़ार का भी भूल जाएंगे। ऐसा बहुत ही टेस्टी बनता है और उसे स्टोर कर भी रख सकते हैं। इस तरह से आप काठियावाड़ी ऊंधियों और ग्रीन ऊंधियों दोनों तरह के मसाले घर पर ही बना सकते हैं। तो चलो अब बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ काठियावाड़ी मसाला बनाया है, तो इस तरह से आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो एक बार इस तरह से बनाइए। तो हमने यहाँ घर में रखे बेसिक से सामान में जो खड़े मसाले होते हैं वो ले लिया है और थोड़े से और सामान जो लगता है वो भी ले लिया है। तो हमने सफ़ेद तेल ले लिया है, तो उसे हम धीमी आंच पर थोड़ी से सेक लेंगे। मसाला अच्छे से सेकेंगे तभी उसका स्वाद अच्छे से आएगा। तो हमने यहाँ सफ़ेद तेल को कुछ सेकंड के लिए धीमी आंच पर सेक लिया है, ज़्यादा नहीं सेकना है। तो इस तरह से हमने इसे भी प्लेट में निकाल लिया है। अब और हम यहाँ पर मूंगफली लेंगे, तो उसे भी हम कुछ सेकंड के लिए सेक लेंगे। तो उसे भी हम धीमी आंच पर ही सेकेंगे। इस तरह से हमें मूंगफली को सेकना है। इस तरह से हम मूंगफली को भी धीमी आंच पर ही सेकेंगे। और अब हम इसमें ड्राई कोकोनट डालेंगे। कोकोनट जल्दी से जल जाता है तो इसको बाद में ही डालेंगे। तो इस तरह से इसे भी सेक लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों चीज़ सेक ली है और उसे भी हम प्लेट में निकाल देंगे। घर में रखे सामान में ही हमें बहुत ही कम सामान में और बहुत ही कम मसाले में हमारा ये मसाला बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम सारे मसाले सेक लेंगे। तो हमने यहाँ सूखा धनिया लिया है, उसे भी हम थोड़े से सेक लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ ऊपर से जीरा भी डाला है और धीमी आंच पर ही मसाला सेकना है, जलाना नहीं है, सिर्फ रोस्ट करना है। तो इस तरह से हम सारे मसाले सेकेंगे। हमने इसमें एक बादिया लिया है और हमने 8-6 लौंग लिए हैं। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ 8-6 काली मिर्च डाल दी है और एक हम सूखी इलायची काली लेंगे और थोड़ा सा जायफल लिया है, जिससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसे आप किसके भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ उसे भी रोस्ट करने के लिए रख दिया है। और उसके बाद हमने दालचीनी 2-3 टुकड़े डाले हैं, एक तेज पत्ता डाल दिया है और 5-6 आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे मसाले धीमी आंच पर ही सेक लेना है। सिर्फ उसका वाशर निकल जाए तब तक ही हमें इसे सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना है। तो इस तरह से हमारे सारे मसाले अच्छे से सीख जाने चाहिए। और ऊपर से हमने 6-7 करी पत्ते भी डाल दिए हैं। तो इस तरह से सारे मसाले हमें सेक लेना है। एक बार इस तरह से आप मसाला बनाएंगे, स्टोर करके रखेंगे, तो जब चाहे तब आप ऊंधियों बना के खा सकते हैं। और सब्जी में भी डाल के देखेंगे तो ऊंधियों वाला स्वाद आएगा। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए। तो हमने सारे मसाले अच्छे से सेक के उसे भी प्लेट में निकाल दिए हैं। अब हम सारे मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से हमारे मसाले ठंडा हो गए। तो अब इसे हम इस तरह से मिक्सर जार में पहले हम तेल डालेंगे। तेल को हम ग्राइंड कर लेंगे। सब मसाले एक साथ नहीं डालने हैं, सिर्फ तेल डाले हैं, उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पाउडर नहीं बनाना, थोड़ी सी बारीक रखने हैं। तो इस तरह से हमने इनको पीस लिया है और इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। उसके बाद हमने जो मूंगफली और कोकोनट को भी सेका था, तो उसे भी हम मिक्सर ग्राइंड में डाल देंगे। और उसके साथ हमने जो और मसाले भी सेके थे उसे भी उसके साथ डाल देंगे। इन सब को हम एक साथ पीसेंगे। तो इसके लिए हमने मिक्सर में ले लिया है। और उसके साथ कुछ और खड़े मसाले करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ धनिया जीरा पाउडर डाला है 1 चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है
कम ज़्यादा आप अपनी हिसाब से भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है और उसके साथ हम कलर के लिए हमने यहाँ कश्मीरी मिर्च ली है, जिससे कलर भी अच्छा आता है। और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी भी डाली है। हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी है, आधा चम्मच हमने हल्दी डाली है। और अब हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। सब्जी में भी नमक डलता है तो मसाले के हिसाब से हम नमक डालेंगे। तो इस तरह से हमने सारे मसाले डाल दिए हैं और उसे खट्टा मीठा स्वाद करने के लिए हमने यहाँ 1 चम्मच शक्कर डाल दी है और उसके साथ हमने 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाला है। तो इस तरह से सारे मसाले हमने डाल दिए हैं और उसे भी हम मिक्सर में एक बार अच्छे से चलाएंगे। फिर इस तरह से आप देखिए हमारा मसाला कितना अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो आप इसे एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए और जब चाहे तब आप मसाला बना के सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं। तो हमने जो पहले तिल का पाउडर बनाया था उसके साथ ही मसाले डाल देंगे। इस तरह से हम सारे मसालों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो इस तरह से हमने सारे मसाले तिल के साथ मिक्स कर देना है। तो इसे स्टोर करके भी आप रख सकते हैं, महीने तक कुछ भी ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ऊपर से हमने थोड़ा सा तेल डाला है। तेल डालने से हमारा मसाला ख़राब नहीं होता। तो हमने यहाँ 1-2 चम्मच तेल डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से आप काठियावाड़ी ऊंधी मसाला बना के तैयार कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर बनाइए और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए। आप कैसे बनाते हैं वो भी बताइए। तो इस तरह से हमारा काठियावाड़ी ऊंधी मसाला बना के तैयार हो जाता है। तो चलो अब हम सूरती ग्रीन ऊंधियू बनाने का मसाला बनाते हैं। तो इस तरह से वो भी बन के तैयार हो जाता है। वो भी घर में रखे बहुत ही बेसिक से मसाले से। तो हमने यहाँ ग्रीन ऊंधियू का मसाला सब ले लिया है। तो ग्रीन ऊंधियू के लिए हमें हरे मसाले चाहिए। तो अब हम इसके लिए भी थोड़ी सी मूंगफली ली है। हम ज़्यादा आप अपने हिसाब से मसाला बनाने हैं तो इस तरह से आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ 5 चम्मच मूंगफली ले कर उसे धीमी आंच पर ही सेकना है। तो इस तरह से हमने मूंगफली को सेक के एक प्लेट में निकाल दिया है। अब उसी में हम 5 चम्मच वाइट तेल सफ़ेद तेल हमने डाल दिया है और उसे भी धीमी आंच पर ही सेक लेंगे। ज़्यादा नहीं सेकना है, सिर्फ उसका मॉइस्चर निकल जाए तभी तक सेकना है। तो इस तरह से हमने सफ़ेद तेल को भी अच्छे से सेक लिया है। अब उसमें हम ड्राई कोकोनट डालेंगे। वो भी हमने 3 चम्मच लिया है। कोकोनट जल जाता है इसलिए उसे बाद में ही डालें। तो इस तरह से हमने तिल के साथ कोकोनट को भी सेक लिया है और उसे भी हम एक प्लेट में अब निकाल देंगे। तो अब हम खड़ी मसाले को सेकेंगे। तो इसके लिए हमने 2 चम्मच सूखा धनिया लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है और थोड़े से भी धीमी आंच पर ही हम सेकेंगे। उसके बाद ही हम और मसाले डालेंगे। तो अभी हम यहाँ पर 6-7 काली मिर्च डाली है और उसके साथ हमने 5-6 लौंग भी डाल दी है। इस तरह से हम कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और हमने यहाँ 2 सूखी काली इलायची ली है, 1 बादिया फूल लिया है। तो खड़े मसाले आप जितने डालेंगे उतना टेस्ट अच्छा आएगा। और हमने यहाँ 3-4 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। तो खड़े मसाले को भी हम इस तरह से धीमी आंच पर ही सेकेंगे। उसके बाद हमने सूखी लाल मिर्च जो आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ 3-4 डाली है, एक पत्ता डाल दिया है। तो इस तरह से सारे मसालों को हम अच्छे से सेकेंगे और उसे भी हम प्लेट में अलग से निकाल देंगे। अब हम यहाँ ग्रीन ऊंधियू मसाला बना रहे हैं। तो यहाँ
हरे मसाले की सब्जी वाला मसाला हमें लगता है, तो हमने यहाँ हरी मिर्च डाली है, 5-6 टुकड़े करके डालने हैं तो जल्दी से सीख जाते हैं। आप तीखा कम अपने हिसाब से मिर्च कर सकते हो। और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी हमने कट करके ले लिया है, तो धीमी आंच पर ही इसे सेकना है। तो जो इसका पानी है वो अच्छे से सूख जाए तब तक इसे धीमी आंच पर ही हमें इस तरह से सेकना है। और हमने एक कटोरी हरा धनिया साफ करके ले लिया है। तो इस तरह से हमारा ग्रीन मसाला तैयार होता है। तो हमने यहाँ मसाला को भी अच्छे से धीमी आंच पर ही सेक लिया है। तो इस तरह से हमने धीमी आंच पर सेकते सेकते इस तरह से हमने कलर जब तक चेंज ना हो तब तक इसे धीमी आंच पर सेके। 5-6 हमने करी पत्ते भी डाल दिए हैं। इस सब मसाले से उनकी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, जब चाहे तब आप कोई भी सब्जी में डाल के बना सकते हैं। ऊंधियो वाला टेस्ट आएगा देखकर। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा मसाला सीखा है कि नहीं। तो हमने पान को इस तरह से तोड़ के देखा, हमारा मसाला इससे भी अच्छे से सीख गया है। इसे भी हम प्लेट में निकाल देंगे। तो सारे मसाले हम अच्छे से ठंडे होने के लिए रख देंगे। मसालों को अच्छे से ठंडा करना ज़रूरी है, मिक्सर में चिपक जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पान भी अच्छे से टूट रहे हैं। हमारा मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है। इसे हम मिक्सर में डालेंगे। तो हमने जो तेल मूंगफली कोकोनट जो लिया था उसे हम मिक्सर में डालेंगे। सारे मसालों को हम मिक्सर में ही ग्राइंड करेंगे। इसे कूट कर भी ले सकते हैं, लेकिन सब मसाले खाने में बहुत ही अच्छे से पाउडर बनेगा तभी इसका टेस्ट आएगा। तो हमने यहाँ जो और मसाले सेके थे उसको भी उसमें डाल दिया है। और जो हमारा हरा मसाला भी ठंडा हो गया तो उसे भी हमने यहाँ मिक्सर में डाल दिया है। तो इस तरह से सारे मसाले मिक्सर में डालने के बाद हम उस पर थोड़े और मसाले करेंगे। तो इसके खट्टा मीठा स्वाद के लिए हमने यहाँ 1 चम्मच शक्कर डाल दी है। उसके साथ हम 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। ऊंधिया का स्वाद खट्टा मीठा रहता है, तो इस तरह से हम मसाले करेंगे। तो उसके साथ अब हम थोड़ी सी हींग भी डालेंगे। हींग थोड़ी ज़्यादा डालनी है। आधी चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है। मसालों में कलर ग्रीन है तो हम हल्दी थोड़ी सी कम ही डालेंगे। और उसके साथ हमने धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच डाला है। स्वाद के अनुसार अब हम उसमें नमक डालेंगे। ऊंधी में भी नमक डलता है, तो मसाले के हिसाब से अब नमक कम ज़्यादा डालें। और इसे अब अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ग्रीन ऊंधी मसाला बन के तैयार हो गया है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए। इसे स्टोर करके रखिए, जब चाहे तब आप ऊंधियो भी बनाइए। कोई भी सब्जी में डालेंगे तो आप ऊंधियो वाला स्वाद लाएंगे। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाइए। आप कैसे बनाते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। और इसे 1 चम्मच तेल डाल के उसे मिक्सर में फिर से ग्राइंड कर लेंगे, जिससे हमारा मसाला बिगड़े नहीं। और स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ एक बार फिर से मिक्सर को चला लिया है। तो इस तरह से हमारा मसाला बन के तैयार है। तो अच्छा लगे रेसिपी तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो घर में रखे बेसिक से सामान से, बेसिक से मसालों से आप जब चाहे तब मसाले बना के तैयार कर रखते हैं। तो कभी भी आप ऊंधी बना कर खा सकते हैं। तो इस तरह से मसालों को बनाइए और ऊंधी बनाइए। और मकर संक्रांति पर बाजार के भी भूल जाएंगे ऐसा और भी टेस्टी मसाला बन के तैयार होता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।